सो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो पार्ट है यूनिट 3 का, ठीक है, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग, ठीक है, हाउ टू कंडक्ट द गुड मीटिंग, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, तो इसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 का जो पार्ट बी है, ओके, सो दैट इज़ द कम्युनिकेशन अक्रॉस द फंक्शनल एरियाज़, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हमें एचआर मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि फंक्शनल एरियाज एक्चुअली है क्या, ठीक है। सो इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज मेनी कंपनीज ऑर्गेनाइज देयर एम्प्लॉयज़ इनटू द फंक्शनल एरियाज। तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो ऑर्गेनाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए एज अ फंक्शनल एरियाज। सो द फंक्शनल एरिया आर द टर्म्स फॉर एम्प्लॉयज़ हु हैव सिमिलर नॉलेज बैकग्राउंड, ठीक है। तो जिन एम्प्लॉयज़ को अगर जो नॉलेज है, ठीक है, एक ही एरिया में या एक ही स्पेशलाइजेशन या एक ही बैकग्राउंड में जिनको नॉलेज होगा, ठीक है, सो दैट फॉर्म्स अ टीम। सो सिमिलर सेट ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट इज़ अ कॉमन फंक्शनल एरिया एंड द स्टाफ इन दिस एरिया विल ऑल फोकस ऑन सेलिंग द कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट एक कॉमन फंक्शनल एरिया है जहाँ पे जो भी स्टाफ वर्क करेगा वो एक ही जो उनका गोल होगा वो एक ही होगा, फॉर सेलिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट। कंपनी के जो जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको सेल किस तरह से करना है, उनका एक ही क्राइटेरिया रहेगा, लाइक दैट। तो ये एक फंक्शनल एरिया हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं कंपनीज में, तो ये अलग अलग फंक्शनल एरियाज है। तो जिसमें उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे दे हैव अ सिमिलर नॉलेज बैकग्राउंड एंड सिमिलर सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। So that is the functional areas. Next point is organizing by functional area also allows a manager with similar skill and expertise to review the work done by the members of the function. तो उस फंक्शनल एरिया में या डिपार्टमेंट में जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ होंगे, सो फॉर दैट द मैनेजर विल सी द इट्स स्किल एंड द एक्सपर्टाइज एंड रिव्यू द वर्क डन बाय दिज एम्प्लॉयज़, ओके। तो मैनेजर के लिए एक हेल्प हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें वर्क करेंगे उस फंक्शनल एरिया में दे हैव द सिमिलर बैकग्राउंड एंड द सिमिलर सेट ऑफ स्किल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने कि सेल्स में, तो सेल्स में आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। आप किस तरह से उसे इवेल्युएट करते हैं कस्टमर के सामने, सो दैट थिंग्स आर मैटर। तो ये सब मैनेजर एज अ वहाँ पे व्यू कर सकता है, ठीक है। द टू कोऑर्डिनेट विद द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज द रिस्पेक्टिव मैनेजर नीड टू मेक एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शनल नॉलेज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ के लिए, क्योंकि हर कंपनी में प्रोडक्शन एरिया, मैन्युफैक्चरिंग, accounting sections, sales sections, these are the different functional areas are there, okay. So to supervise that functional area, manager need to have a effective communication to coordinate all these functional areas with the help of knowledge. So each functional area is unique in its feature and problems as well as solution, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन यूनिक हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं वहाँ पे, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक्स रिगार्डिंग द फंक्शनल एरिया। देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी द कम्युनिकेशन एंड द HR मैनेजमेंट। HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है उस तरह से, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन HR मैनेजमेंट, ठीक है। तो HR मैनेजमेंट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन का, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड द की ड्राइवर फॉर ह्यूमन रिसोर्स मेथड एंड एम्प्लॉय अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है HR डिपार्टमेंट में, ओके, सो दैट इज़ द मेन फैक्टर और मेन ड्राइवर फॉर HR डिपार्टमेंट, ओके, to hire the employees and to engage the employment, ठीक है। second point, the current economic climate, strategic approach are only way to move beyond a superficial engagement and create the authenticate climate for the organization and its member, ठीक है।
तो जो भी करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट है, ठीक है, मिस स्टेट का या पूरे कंट्री का, अकॉर्डिंग टू दैट द स्ट्रेटजीज आर मेंटेन for the superficial engagement and create a authenticate climate for the organization. While certain practices can help, without the right climate of openness, transparency, underpinning the communication, ठीक है, sustained engagement cannot be achieved. So there are lot of expectation from HR department, ठीक है, तो कंपनी को जो है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से. सो दैट इंक्लूड्स द वैरायटी ऑफ फंक्शन. तो जो फंक्शंस है मेन HR डिपार्टमेंट के, वो इस तरह से मैन पावर प्लानिंग. तो सबसे पहले मैन पावर जो लगेगा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए, तो वो प्लानिंग करेगा आपका HR मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स. देन रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़. देन सिलेक्शन, फ्रॉम दैट इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है. तो जिस तरह से न्यू एम्प्लॉयज़ में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो ये भी वर्क है HR डिपार्टमेंट का. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो फंक्शन या वर्क रहेगा वो अलग अलग रहेगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना भी HR डिपार्टमेंट का वर्क है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ किस तरह से वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस जज करना भी HR डिपार्टमेंट का एक वर्क है. एम्प्लॉयज़ की जो सर्विसेज है, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन को मेंटेन रखना कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब इंक्लूड होता है HR मैनेजमेंट में, ठीक है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय गेटिंग इंफॉर्मेशन, ओपिनियन एंड रेटिंग फ्रॉम द सुपीरियर्स, पीयर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो HR डिपार्टमेंट जो है वो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में ईयरली जो है इवोल्यूशन होता है परफॉर्मेंस का. IT इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक है, ईयरली. मीन्स आपने किस तरह से काम किया है, आपको जो काम वर्क दिया है वो विद इन अ टाइम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो एक तो सुपीरियर से, ठीक है, या आपके जो सबऑर्डिनेट्स है आपके साथ जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब लोगों से फीडबैक लेके देन दे विल डिसाइड द योर परफॉर्मेंस. तो ये भी एक वर्क है HR मैनेजमेंट का, ठीक है. सो द कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर जॉब डिज़ाइनिंग, HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन फंक्शन आर परफॉर्म थ्रू द कम्युनिकेशन. तो जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ और कैंडिडेट्स इज परफॉर्म थ्रू द कम्युनिकेशन, ठीक है. तो इसके लिए कम्युनिकेशन नीडेड है, ओके, सो दैट एम्प्लॉयज़ हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब और फॉर द प्रमोशन, ठीक है. सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द communication and HR management. Next point will be the HR resource professionals are in the excellent position to important the effectiveness of a employees communication, ठीक है. तो जो HR professionals होंगे they have a excellent positions to for a important or the effectiveness of a employees communication, ठीक है. सो HR मैनेजर देमसेल्फ मस्ट बी लर्न द इफेक्टिव कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स. तो HR मैनेजर्स जो है, ठीक है, तो उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए जो भी वर्कफोर्स कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ओके. सो दे आर नॉट ऑब्लाइज टू स्ट्रेंथन द कम्युनिकेशन लाइन्स फॉर HR लीडरशिप और HR स्टाफर्स, ओके. So these are the some extra points regarding this HR management. Then we start with the next topic, function of HR leaders, okay. तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HR लीडर. HR लीडर्स के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज HR लीडर्स आर स्पेशली हाई लेवल वंस, ठीक है. तो इनका जो पोजीशन रहेगा HR लीडर्स का ऑर्गेनाइजेशन में या HR मैनेजमेंट में, ठीक है, वो हायर लेवल पे रहेगा, ठीक है. जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लाइक दैट, तो ये क्लास 1 लेवल पे रहेंगे, हायर लेवल पे HR लीडर्स. सो रेगुलरली इंटरेक्ट विद द टॉप मैनेजमेंट. तो इनका जो कम्युनिकेशन होगा ये टॉप मैनेजमेंट पे होगा, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो भी टॉप मैनेजमेंट रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनका डायरेक्टली कम्युनिकेशन HR लीडर्स का उनके साथ होगा डेली बेसिस पे,
ठीक है, या रेगुलरली. सो इन ऑर्गेनाइजेशन दे वैल्यू HR एंड लुक द HR डिपार्टमेंट लीडरशिप एज अ गाइडिंग फोर्स इन क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव एंड एंगेजमेंट वर्क फोर्स. ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये HR लीडर्स गाइड करेंगे हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्टिव एंड एंगेज वर्क फोर्स. ठीक है, किस तरह से जो एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ पे जॉब देके या उनका जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो उनका नॉलेज है उसका यूज़ करके कंपनी को एक स्टैंडर्ड वर्क फोर्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सके. दस HR मैनेजर्स आर पार्टनरशिप with the HR managers or HR leaders to develop the company's strategic direction. ठीक है, तो HR managers form the partnership with the different leaders to develop the company strategic direction. ठीक है, so they communicate the return on investment in HR activities and justify the organization support for function such as training and development. ठीक है, तो जो भी नए एम्प्लॉयज़ कंपनी में रिक्रूट होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जो भी फंक्शनल एरिया डिपार्टमेंट में जो वर्क करेंगे, जो भी वर्क उनको असाइन होगा. सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस HR डिपार्टमेंट. ठीक है, फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ HR लीडर. देन वी स्टार्ट विद द फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, सो इन दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड हाउ डज द HR मैनेजर इम्प्लीमेंट हिज फंक्शनल इफेक्टिवली. ठीक है, तो HR मैनेजर जो है तो उसको जो भी डिफरेंट फंक्शनल इम्प्लीमेंट करने, ठीक है, तो उसे इफ़ेक्टिव वे से किस तरह से ये मैनेज कर पाएगा. तो उसके कुछ मेन या की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वन बाय वन हम देखेंगे उसको अभी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एन HR मैनेजर एक्सपर्टाइज इन ऑफन demonstrated through the communication patterns, best practices and professional vision for HR department and organization as a whole. तो इसमें जो HR मैनेजर रहेगा वो एक्सपर्ट होगा कम्युनिकेशन पैटर्न्स में, या जो भी प्रैक्टिसेस है या प्रोफेशनल विजन होगा कंपनी का. ओके, और फॉर द HR डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, पुटिंग द स्ट्रैटेजी इनटू द place require the functional implementation of steps, process and procedure, mostly communicating to the HR staff. ठीक है, तो HR मैनेजर जो रहेगा वो स्ट्रैटेजी जो मेंटेन करेगा. ओके, तो वो उसका जो HR स्टाफ है, HR डिपार्टमेंट में जो स्टाफ वर्क करता है, उनके कोऑर्डिनेशन से वहाँ पे ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट्स होंगी. ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स है ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के, उनकी जो नीड्स है, ठीक है, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के, ठीक है, कंसीडर करके वो जो स्टेप्स या स्ट्रेटजीज परफॉर्म करेगा HR मैनेजर. ठीक है, सो ही विल बी कम्युनिकेट विद द HR स्टाफ ऑल्सो. ठीक है, मीन्स वो एज अ टीम काम करेगा वहाँ पे HR डिपार्टमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव लीडरशिप. ओके, सो उस पर क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन HR मैनेजर बी एन इफेक्टिव लीडर. ठीक है, तो HR मैनेजर एक इफेक्टिव लीडरशिप किस तरह से फॉर्म कर सकता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए. फर्स्ट, इफेक्टिव लीडरशिप बेनिफिट्स फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए HR मैनेजर का. ओके, HR स्टाफ के साथ या जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ में वर्क कर रहे, तो उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए इफ़ेक्टिव वे से. ठीक है, तो यहाँ पे जो है लीडरशिप फॉर्म होगा HR मैनेजर का इन ए कंपनी. ऑन द HR मैनेजर्स पार्ट इन द इंटर डिपार्टमेंटल कंसर्न. ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. ठीक है, तो इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए HR मैनेजर का. ठीक है, सो इंटर डिपार्टमेंटल कंसर्न्स होना चाहिए उसमें. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, HR मैनेजर हु आर कैपेबल ऑफ एम्पावरिंग सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स in the areas such as being a first responder for employees relation matters, relieve HR staff of handling many of the routine issues that arises within the department. ठीक है, तो सेकंड जो है HR मैनेजर वो कैपेबल होना चाहिए
एम्पावरिंग द सुपरवाइज़र, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड मैनेजर्स हु आर वर्क इन द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज सच एज बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर एम्प्लॉय रिलेशन मैटर्स, ठीक है। देन रिलीव द एच आर स्टाफ फॉर हैंडलिंग मेनी ऑफ द रूटीन इश्यूज, ठीक है। तो जो एच आर स्टाफ डेली जो इश्यूज या कंपनीज में जो आते हैं उनको सॉल्व करेगा, तो उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन वहाँ पे देना चाहिए एच आर मैनेजर में, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। तो ये सेकंड जो है इफ़ेक्टिव वे फॉर लीडरशिप। थर्ड वन, एच आर डेवलप एंड डिलीवर द लीडरशिप ट्रेनिंग टू, ठीक है। तो एच आर डिपार्टमेंट डिलीवर कर सकता है एक लीडरशिप ट्रेनिंग भी वहाँ पे। दिस प्रोवाइड्स द सुपरवाइजर एंड मैनेजर विथ द टूल्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो एच आर डिपार्टमेंट यहाँ पे लीडरशिप का एक ट्रेनिंग अरेंज कर सकता है जो भी मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स है उनके लिए, ठीक है। वेदर इट्स कंडक्टिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्राइजल, लर्निंग टू कोच एम्प्लॉयज़ फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड असेसमेंट, जिसमें जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ठीक है, मीन्स एम्प्लॉयज़ किस तरह से वर्क करें, उनका क्या परफॉर्मेंस है, कैसे उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग है वो सुपरवाइजर्स को एंड मैनेजर को प्रोवाइड कर सकता है एच आर डिपार्टमेंट, ठीक है। या जो जिससे प्रोडक्टिविटी एंड असेसमेंट जो है कंपनी का, ठीक है, सो दैट विल इंक्रीज। So these are the some points regarding the effective leadership of a HR manager. Next point is the communication benefits and risk management. Okay, so how does the HR department ensure the smooth working of an organization? तो HR डिपार्टमेंट स्मूथली वर्किंग किस तरह से कर सकता है कोई भी कंपनी में एंड ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज it's not just the pay package or perks but the job satisfaction and employee empowerment which will keep the employees engaged fruitfully. Both formal as well as informal channels are used to communicate with the employees. तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि आप जस्ट पैकेज पे करके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, मीन्स जो सैलरी पैकेज है वो पे करके उनको एक तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन या उनको सेटिस्फेक्शन आप नहीं दे सकते हो कोई भी कंपनी में, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है। या आप उनको कोई बोनस दे के, पर्क्स मीन्स बोनस, ठीक है, जिस तरह से अगर कोई प्रोजेक्ट टाइमलाइन से पहले कंप्लीट हो गया तो सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारी की बोनस वहाँ पे देती है, ठीक है, रिगार्डिंग दैट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर द टाइमलाइन, ठीक है। तो इस तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉयज़ का जो एम्पावरमेंट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रूटफुली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स जो है, ठीक है, आर यूज टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए एच आर डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो चैनल एक तो आपका फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल तरीके से आपने एम्प्लॉयज़ से मीन्स वहाँ पे कम्युनिकेट करना है, ओके। सेकंड वन, ऑर्गेनाइजेशन विथ disgruntled and unhappy employees subject themselves to costly workforce issues, complaints and lawsuits, but communication often resolve the issues before they lead to and settlements, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग इश्यूज़ है, ठीक है, रिगार्डिंग अनहैप्पी एम्प्लॉयज़, ओके, तो उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द पेमेंट एंड द वर्क नेचर, ठीक है। तो इस तरह से जो अनहैप्पी एम्प्लॉयज़ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे क्रिएट अ वर्क प्लेस इशूज़, कंप्लेंट्स, ओके, लॉ सूट्स, ठीक है। तो इन सब जो चीज़ों को है वो कम्युनिकेशन के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं एच आर डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि कोई बड़ा इशू या वहाँ पे क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू एच आर लीडरशिप मिनिमाइजेज द कंपनीज लायबिलिटी फॉर अनफेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। देन कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम भी एच आर डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि एच आर डिपार्टमेंट को एक स्मूथ
रनिंग वर्किंग के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, बट दीज आर द मेन की पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी। ठीक है, सो इन दैट द क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने। फर्स्ट, technology professionals who aspire one day to stop writing code, swapping circuit boards or administrating networks need to develop the skills that allow them to effectively communicate with the other। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स है, ठीक है, who aspire one day to stop writing code, सपोज कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, एंड एक दिन उसने राइटिंग कोड राइटिंग अगर सपोज नहीं किया, स्टॉप कर दिया वर्क करना, ठीक है, स्वैपिंग सर्किट बोर्ड्स और द एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स का, ठीक है, और इन लोगों ने भी एक दिन सपोज कुछ काम नहीं किया है, ठीक है, सो दे नीड टू डेवलप द स्किल दैट अलो देम टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द अदर। So in fact, according to the modern research, it is not just a technical powers which is the highest on the list when recruiting. Okay. So when the major companies invite the executive recruiters to recruit IT professional for their organization, the recruiters are often keen to identify the candidates who are high and interpersonal skill and emotional intelligence। ठीक है, तो बहुत सारी जो कॉरपोरेट कंपनीज़ है या मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, ठीक है, जब भी कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट करती है तो वो कुछ आईटी प्रोफेशनल्स को हायर करती है फॉर टेकिंग द इंटरव्यूज़। ठीक है, तो जो आईटी प्रोफेशनल्स है तो इस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द हिज इंटरपर्सनल स्किल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज़ आईक्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के ही रिक्रूटमेंट होता है, नॉट अ टेक्निकल नॉलेज। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है इसलिए हायर कर लिया, तो अलग अलग जो क्राइटेरियाज है, ठीक है, जैसे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आईक्यूज़ का होना चाहिए, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, तो ये सबको ध्यान में रख के वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, सो मोर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी may open the gateways for you, that is entry level job, but if you want to climb up on high rungs of ladder, then the technical knowledge should be combined with the excellent communication skill। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, ओके, तो ये इंट्री लेवल जॉब के लिए इट्स ओके। ठीक है, मीन्स आप फ्रेशर हो, आपको टेक्निकल नॉलेज है, आप कंपनी में उसके रिगार्डिंग आप एंटर हो जाओगे। बट अगर आपको हायर मीन्स मैनेजर लेवल पे आपको अगर वहाँ पे आपको प्रमोशन लेना है, ठीक है, तो आपको टेक्निकल नॉलेज के अपडेशन के साथ आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप मैनेजर लेवल पे वहाँ पे प्रमोशन ले सकते हैं, लाइक दैट। मीन्स ऐसा नहीं कि ओनली टेक्निकल नॉलेज एंड उससे आपको प्रमोशन या आप आगे बढ़ोगे, ओके, सो दैट इज़ फॉल्स। उसके साथ आपको एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एज अ टीम वर्क करता है। ठीक है, तो टीम वर्क के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज ड्राइविंग वर्कफोर्स बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, सिटीजन एंगेजमेंट एंड जॉब क्रिएशन। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ओके, देन जॉब क्रिएशंस भी वहाँ पे क्रिएट होंगे। ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन पर्टिकुलर आर reshaping many aspect of the world's economies, governments and societies। तो ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ओके, सो ये जो है वो रीशेप कर रहे जो भी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ है, गवर्नमेंट्स है एंड सोशल, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन्स आर मच बेटर दैन द कंप्यूटर्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो यहाँ पे एक कंपेरिजन किया है ह्यूमन एंड कंप्यूटर में। ठीक है, तो फर्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ह्यूमन्स जो है वो
एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है ह्यूमंस का एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स। सेकंड, मेकिंग सेंस ऑफ आउट ऑफ सिचुएशन एंड दैट इज अपेरेंटली एम्बिजियस। ओके, तो ह्यूमंस को इमोशंस होते हैं, तो जो भी सिचुएशन है उसको वो ठीक तरीके से ह्यूमन हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द computers, because computers are emotionless because they are machine. Okay, third one, responding appropriately to the completely new situation. अगर कोई न्यू सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, सो इन दैट केस ह्यूमन हैव अ इमोशन, सो दे कैन बिहेव और रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, ठीक है। कंप्यूटर उस तरह से रिएक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो मशीन है, उसमें जिस तरह से हम कोडिंग करेंगे उतने ही सिचुएशंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। अगर उससे कुछ अलग सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है तो कंप्यूटर्स आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट न्यू सिचुएशन, ठीक है। फोर्थ वन, अंडरस्टैंडिंग द अदर पीपल बिहेवियर विच मे नॉट बी अ रैशनल और विच मे बी अ मोटिवेटेड बाय द थिंग्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एज डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से ये चार मेन पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमंस और द कंप्यूटर, और द ह्यूमन किस तरह से बेटर है एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो हाउ डज कम्युनिकेशन हेल्प इन मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन मेन पार्ट है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हो, ठीक है, सेलिंग पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन होना नेसेसरी है, एंड दैट कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव कम्युनिकेशन, नॉट अ नेगेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ मेन पार्ट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, या कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका मार्केटिंग नेसेसरी, जैसे LIC पॉलिसीज़ है, ठीक है। तो उसको अगर आपको कस्टमर को सेल आउट करना है तो उसको ठीक से मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ठीक है, वो कस्टमर को आपको ठीक से बताना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो मार्केटिंग इज द इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द मेन क्राइटेरिया। सो इन दैट इट इज़ नियरली एवरी बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ सेक्टर, द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट विद द ऑडियंस इज टाइमली एंड मीनिंगफुल वे इन पैरामाउंट, वेदर इट्स अ इंटरनल स्टाफ, कस्टमर, ओके, एंड सप्लायर्स। तो कोई भी बिजनेस में या कोई भी सेक्टर में कम्युनिकेशन विद द ऑडियंस, ओके, इन अ मीनिंगफुल वे इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक मेन पार्ट है। जब भी आप कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कस्टमर या ऑडियंस के साथ आपका एक मीनिंगफुल वे से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। या कोई इंटरनल स्टाफ है कंपनी का, कस्टमर से, ठीक है, या सप्लायर से जो रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट विल बी अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन। सो बीइंग एबल टू क्विकली एंड इजीली ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन, marketing campaigns, okay, and digital channels along with personalized tailored content can dramatically increase the message usefulness, ठीक है। तो कंपनी का जो मार्केटिंग है, ठीक है, तो मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके, डिजिटल चैनल्स के थ्रू भी, सोशल मीडिया थ्रू भी मार्केटिंग हो सकता है, तो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। देन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके मार्केटिंग के, सो दैट कैन हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, ओके। सो दे कैन इन्वेस्ट ऑनलाइन वाया सोशल मीडिया थ्रू द प्रिंटेड और इवन वीडियो, ओके। तो यूट्यूब पे भी आप वीडियो के ज़रिए प्रमोशन कर सकते हो, पेड प्रमोशन आपके प्रोडक्ट का, तो ये भी एक मार्केटिंग का एक तरीका है, ठीक है। सो दिस रिक्वेस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केटर्स, दे कैन रीच देयर कस्टमर इन न्यू एंड एक्साइटिंग वेज, ठीक है। तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजिकल वेज है टू रीच द कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये सब अलग अलग नई टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है। जैसे आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया थ्रू मैसेजिंग कर सकते हो, ठीक है। सो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो मार्केट में कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में उनको सर्वाइव, टिके रहना है, ठीक है।
सेकंड प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। देन ग्रोथ, कंपनी का वहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। सो द मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। तो अल्टीमेटली ये सब ऑब्जेक्टिव्स को अगर अचीव करना है तो मार्केटिंग विल हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो दीज आर द different ways for communicating with the marketing department, with the customers and staff, okay. Next point is designing and managing the product offering, ठीक है। So in that relationship, marketing is a strategy that entails the forging a long term partnership with the customer and कंट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, पार्टनरशिप विद द कस्टमर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस। सो मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर ओरिएंटेशन एंड पर्सनल हु फोकसेस अपॉन द बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए कस्टमर एंड कंपनीज के साथ, ठीक है, लाइक दैट। सो देर आर इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू टीच हाउ टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज होते हैं कि हाउ उसमें बताया जाता है कि हाउ कंपनी विल कम्युनिकेट विद द कस्टमर, ओके। अ गुड टीम वर्क इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे एक टीम वर्क होगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ नेसेसरी एंड दिस शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये जो टीम वर्क होगा एक रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सॉल्विंग द कस्टमर प्रॉब्लम विद द प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो जो कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एक प्रोएक्टिव तरीके से, ठीक है। तो भी वो कंपनी का ग्रोथ होगा, प्रोडक्ट्स उनका कस्टमर यूज़ करेगा, ठीक है। तो जैसे सर्विस सेक्टर में आप लोगों को पता है कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीफोन करके उस नंबर पे उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको सोल्यूशन बताएंगे उसका। बट ये चीज़ फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, ठीक है। मीन्स प्रॉपर चैनल थ्रू कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन वहाँ पे मिलना चाहिए, तभी आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा मार्केट में, ठीक है। एंड उससे ही आपका जो है कंपनी का ग्रोथ होगा, ठीक है। सो द क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू इज़ अ कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी of many successful organization. Marketing professional has to set his marketing objective, ठीक है। तो ये जो क्रिएटिंग कस्टमर्स वैल्यूज़, ठीक है, तो ये कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी है फॉर मेनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ओके, सो दैट इज़ द मेन बिजनेस स्ट्रेटेजी, ओके। So these are the some points regarding the relationship of marketing. Next point है public speaking skill. So what is the significance of public speaking skill, ठीक है। तो public speaking skill का क्या ज़रूरत है या क्या मेन पॉइंट है, ठीक है, तो वो हमें देखना है। public speaking skills are fundamental since advertisement and marketing professional often find themselves facing the client, reporters, customer, community and representatives of other groups, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है वो एक फंडामेंटल है, ठीक है, सिंस एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। सो दे कैन फाइंड देमसेल्फ फेसिंग द क्लाइंट्स, ठीक है। क्लाइंट्स को किस तरह से फेस करना है, रिपोर्टर्स, कस्टमर्स, ठीक है, या अदर जो ग्रुप्स है, ठीक है। तो इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल होना ज़रूरी है। सेकंड वन, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल आर मिक्सचर ऑफ ऑडियंस एनालिसिस, स्पीच राइटिंग एंड स्पीच डिलीवरी, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल में जो मिक्सचर ये तीन चीज़ों का होना चाहिए। एक तो ऑडियंस का एनालिसिस, मीन्स आप जिनके सामने बोल रहे हो वो ऑडियंस का एनालिसिस होना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से, ठीक है, उनको किस में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ों से वो ऑडियंस का एनालिसिस होगा, ठीक है। देन स्पीच राइटिंग एंड स्पीच डिलीवरी, स्पीच जो आप दे रहे हो यहाँ पे पब्लिक में, ठीक है, तो वो किस तरह से लिखा गया है स्पीच, आप किस तरह से उसे डिलीवर कर रहे हो स्टेज पे। तो ये सब चीज़ों का मिक्सचर है पब्लिक स्पीकिंग,
तो एक स्किल है. सो पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ देयर ऑडियंस. तो यहाँ पे जो नीड्स है कस्टमर या ऑडियंस का, ठीक है, सो दैट विल बी अ अंडरस्टैंड बाय द मार्केटिंग प्रोफेशनल. तो मार्केटिंग प्रोफेशनल को ये सब पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस की ज़रूरतें क्या है, एंड उस हिसाब से वहाँ पे रिस्पॉन्स होना चाहिए, लाइक दैट. ठीक है. सो डिलीवरी स्किल इंक्लूड्स द आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्मूथ वोकल रेट एंड वेरी फ्यू वोकल फिल्टर. ओके. तो यहाँ पे जो स्पीच डिलीवर होगा तो उसमें आई कांटेक्ट होना चाहिए स्पीकर का विद द ऑडियंस, पब्लिक स्पीकिंग में. ठीक है. एंड जो वोकल रेट है, ठीक है, तो जो स्पीच है वो स्मूथ रनिंग होना चाहिए. ठीक है, उसमें अप डाउन्स नहीं होना चाहिए, लाइक दैट. ठीक है. तो ये सब कुछ चीज़ें जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज या एनहांस करती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट विल बी द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारा ऑलरेडी स्टडी हो चुका है डिटेल में. ठीक है. सो सक्सेसफुल पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैव अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक्स टू अंडरस्कोर एंड हाईलाइट द वर्बल और रिटन मैसेज और डिटरमाइन द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट मैनेजमेंट टीम नीड्स. ओके. नॉन वर्बल टेक्निक्स जो हमने स्टडी किया था कि आई कांटेक्ट, पोस्चर, गेस्चर एंड लिसनिंग. ठीक है. तो ये सब इंक्लूड होना चाहिए जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है. ठीक है. सो दैट विल हेल्प देम टू रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड टीम नीड्स. ठीक है. तो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स में ये सब जो स्किल्स है वर्बल एंड नॉन वर्बल टेक्निक्स का, ठीक है, या कम्युनिकेशन का, ये इंक्लूड होना चाहिए ताकि वो क्लाइंट एंड मैनेजमेंट के साथ या टीम्स के साथ एक इफ़ेक्टिव वे से कम्युनिकेट कर सके. नेक्स्ट वन इज़ द लीडरशिप स्किल. ठीक है. सो मेनी कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग गोल्स रिक्वायर द टीम ऑफ राइटर्स, डिज़ाइनर, एडिटर्स एंड टेक्नीशियंस. ठीक है. तो बहुत सारी जो कंपनीज़ में कम्युनिकेशन के लिए या मार्केटिंग्स के लिए टीम्स हायर होता है जिसमें राइटर्स होते हैं. ठीक है. मार्केटिंग के लिए डिज़ाइनर्स, जैसे पॉम्पलेट डिज़ाइन होता है, 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन होता है. ठीक है. उसमें एडिटर्स होता है. ठीक है. उसमें कोई अपडेशन करने तो उसमें एडिट कर सकते हैं हम. टेक्नीशियन, देन पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हु possess द रिक्वायर्ड लीडरशिप स्किल टू इफेक्टिव पुल द कैंपेन टुगेदर. तो मार्केटिंग का जो कैंपेन है, ठीक है, तो उसको ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स या मार्केटिंग प्रोफेशनल. ठीक है. तो ये सब इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ इफेक्टिव वे से होना चाहिए. ठीक है, लाइक दैट. सो दैट इज़ द लीडरशिप स्किल. ठीक है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लीडरशिप स्किल इन अ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिसर्च. ओके. तो कम्युनिकेशन रिसर्च इज़ द पिलर ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैंपेन्स. तो इफ़ेक्टिव वे से जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैंपेन्स अगर रन करने, ओके, सो दैट इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन रिसर्च. सो दैट इज़ द बेस. कम्युनिकेशन रिसर्च इज़ द बेस फॉर द effective marketing and campaigns to be run. Next point is communication and public relation. ठीक है. So in that public relation refers to a practice of enhancing an organization reputation and image in the minds of targeted audience through the ethical means. ठीक है. तो पब्लिक रिलेशंस क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इमेज है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, मीन्स जिनको वो प्रोडक्ट सेल करना है, जिस ऑडियंस को या कस्टमर को, ठीक है, तो उनके माइंड में एक ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन क्रिएट करना. सो इन दैट द पब्लिक रिलेशनशिप विल बी हेल्प. ओके. सो पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट strive the hard to maintain the cordial relation between the organization, key members and the stakeholders, investor, employees, partners and so on. ठीक है. तो पब्लिक रिलेशन जो एक्सपर्ट है, ठीक है, तो इनको एक कोऑर्डिनेशन
रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है, इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉयज़ है या पार्टनर्स है, इन लोगों के साथ, सबके साथ, लाइक दैट। ठीक है। सो इन पब्लिक रिलेशन मैनेजर chief responsibility to ensure that free flow of information takes place between the both the parties, organization and its targeted audience। तो पब्लिक रिलेशन मैनेजर का एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एंड इट्स ऑडियंस मीन्स कस्टमर। ठीक है। तो इसका जो ट्रांजैक्शन होगा इंफॉर्मेशन का, ठीक है, तो ये फ्री फ्लो होना चाहिए बिटवीन द कस्टमर्स एंड between the organization, like that। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फाइनेंस। तो फाइनेंस सेक्टर में कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे इस पॉइंट में डिस्कस करना है। सो मॉडर्न मार्केट्स possesses big challenges to finance professional in terms of taking decision relating to the distribution of company resources, correct assessment of the current financial situation, effective cost management and forecasting। ठीक है। तो मॉडर्न मार्केट्स में एक बिग चैलेंज है फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए। ठीक है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, ठीक है, उनके लिए फॉर टेकिंग द डिसीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, कंपनी के जो अलग अलग रिसोर्सेज है या प्लांट्स है उसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, करंट असेसमेंट और करेक्ट असेसमेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अभी जो कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन चल रहा है, मीन्स प्रॉफिट में, लॉस में, ठीक है, लाइक दैट। तो इन सबको हैंडल करके हाउ टू इफ़ेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फोरकास्टिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है। तो इस सभी के लिए कम्युनिकेशन एक मेन पार्ट है फाइनेंशियल सेक्टर में। ओके। सो बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, technical expertise is not sufficient to manage an organization। Okay, so financial director and other financial professionals are required to understand the business processes। ठीक है। तो अभी तक जो एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन है या रिसर्च है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज है, ठीक है, तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज सफिशिएंट नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। मीन्स आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल एक्सपीरियंस से कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। इसीलिए फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, बिकॉज दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस किस तरह से चलता है या प्रोसेस होता है उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस डायरेक्टर को होता है। सो दे आर एबल टू cooperate with the other department to manage the teams and client oriented। ठीक है। तो ये जो फाइनेंस प्रोफेशनल है दे कैन कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है। टीम्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स को वहाँ पे वो मैनेज कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं, लाइक दैट। सो मेनी पीपल्स अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू अ फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग विद द फाइनेंशियल प्रोफेशनल और नेविगेटिंग द योर ओन फैमिली बजट, और प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द सक्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कम्युनिकेशन एक बेटर फैक्टर है, ठीक है, या इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू डिस्कस विद द फैमिली बजट। ओके। तो इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये एक की कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसे हम फैमिली में बजट डिसाइड करते हैं, ठीक है, मंथली बजट, तो इसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए फैमिली के अलग अलग मेंबर के साथ। ठीक है। तो एक फाइनल बजट वहाँ पे हम बना सकते हैं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन नेसेसरी। जब तक आप फैमिली मेम्बर से वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि आपको किस तरह से वो एक सक्सेसफुल बजट उसका फॉर्म करना है, लाइक दैट। ठीक है। तो सेम वे से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ में भी
यहाँ पे फाइनेंशियल डायरेक्टर्स या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है. ओके, सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन फॉर द फाइनेंस और द फॉर फाइनेंस सेक्टर. तो यहाँ पे कुछ जो सेक्टर्स है या जिसमें फाइनेंस सेक्टर वर्क करेगा वो है अकाउंटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, ओके, एंड इंटरप्रेशनल ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो अकाउंटिंग सेक्टर कैश फ्लो जो रहेगा कंपनी में, ठीक है, उसको मैनेज करना. इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है कंपनी को, तो ये भी फाइनेंस डायरेक्टर या फाइनेंस प्रोफेशनल जो डिसाइड करेंगे. ठीक है, सो इन एडिशन टू परफॉर्मिंग द रेगुलर टास्क, ओके, in their field, financial professional need in draft letter, fact sheet, sending mails, prepare the business report, interpretations, and footnotes for the management review, okay, pursual and decision. तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स या फाइनेंशियल डायरेक्टर जो है वो ये सब अलग अलग जो वर्क है, ठीक है, लाइक मेकिंग अ ड्राफ्ट लेटर, फैक्ट शीट्स, ठीक है, मीन्स उससे पता चलेगा कि कंपनी का प्रोग्रेस क्या है. सेंडिंग मेल्स, जो इम्पोर्टेंस मेल से रिगार्डिंग द फाइनेंस, ठीक है, तो उसको सेंड कर सकते हैं. जो बिजनेस रिपोर्ट्स है, ठीक है, कंपनी का, तो ये भी प्रिपेयर करेंगे फाइनेंस प्रोफेशनल. ठीक है, तो ये हेल्प करेगा मैनेजमेंट को एज अ रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, लाइक दैट. so these are the important points regarding the communication in the finance sector. आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.